गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आना लाज़मी था। लेकिन हमें ये लगता है कि 24,100 का जो लेवल है बहुत अहम लेवल है और इस वीक की अगर बात की जाए तो हमारा जो रीडिंग है उसके अनुसार 22,850 और 24,300 का एक दायरा बैठता है। अच्छी बड़ी रैली के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 24,750 का। एफआई की तरफ से बिकवाली हो रही है, करेंसी में दिक्कत है, ₹85 के नीचे रुपया टूटता हुआ नज़र आया। डॉलर इंडेक्स नई ऊँचाइयाँ बना रहा है, जो कि 5-6 साल के बाद वो ऊँचाई दिख रही है और यूएस की जो ट्रेज़री यील्ड है, वो भी अपने आप में ऊपर जा रही है। हाँ, वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं। अब जो 27,000 के लेवल्स में निफ्टी में हम लोग चिंता में थे कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। वहाँ अगर आप देखो तो 10 ईयर एवरेज के नीचे चल रहे हैं, तो वो एक बहुत कम्फर्टिंग बात है। इस वक़्त ऐसा है कि डोमेस्टिक कोई ट्रिगर है नहीं, कम से कम अगले 10 दिन तक, जबकि नतीजों का सीज़न चालू होगा। इस वक़्त डोमेस्टिक कोई ट्रिगर नहीं होने के कारण से हम लोग लगातार विदेशों की तरफ देख रहे हैं और विदेशों में अगर आप देखो तो फेड की जो कमेंट्री आई कि 2025 में 4 कट के जगह 2 कट होंगे, उसके बाद से जो बिकवाली चालू हुई है, वो सब जगह ही चल रही है। दबाव बना हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन कहीं-कहीं अच्छे हो गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। आदित्य जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस वक़्त अगर दाँव लगाना हो तो मैं समझता हूँ मेटल्स अच्छे पड़ रहे हैं, जहाँ जिंदल स्टील एंड पावर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो कोल बेस्ड स्पंज में सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखो तो एंगुल का रैंप अप हो गया है, डेट कम किए जा रहे हैं और जिस तरीक़ा से डिमांड हमें हमारा अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में स्टील वगैरह की डिमांड निकल कर आएगी, ख़ास करके सेकंड हाफ में जो गवर्नमेंट कैपेक्स आने की संभावना है, उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहते हुए, हमें लगता है ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इवन मीडिया कंपनीज़ में हमें लगता है सन टीवी या ज़ी यहाँ ध्यान देना चाहिए जो कि थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर कि बजट के दिन बाजार खुला रहेगा। इसको लेकर देखिए डिस्कशंस चल रहे थे और उम्मीदें थी, लोग मतलब मान के भी चल रहे थे कि नहीं, अगर मार्केट नहीं खुलते हैं फिर बजट थोड़ा सा ना फीका सा इवेंट एक तरह से हो जाता। तो एक्सचेंजेस के बीच में इस पर विचार चल रहा था और आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि बजट के दिन बाजार को खुला रखा जाएगा। शनिवार है उस दिन और इसके पहले भी ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रहा है। 2020 में भी हमने देखा था कि 1 फरवरी को शनिवार था, बजट उस दिन पेश हुआ था। 2015 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन 28 फरवरी था, तभी उस दिन बाजार को खोलने का फैसला लिया गया था और इस बार भी कंसेंसस इस पर बिल्ड हो गया दोनों एक्सचेंजेस के बीच में कि बाजार को खुले रखे जाएं और ये डिसीजन आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, बिना बाजार के तो बजट मतलब हम तो खैर कल्पना भी नहीं कर पाते कि अच्छा फिर होगा क्या ऐसा वो दिन वो। देखिए, ऐसा है कि ऑफ़िशियली ये न्यूज़ अभी आई है, लेकिन जो लोग को पुराने हैं बाज़ार में उनको पता है कि पहले बजट शाम को आया करता था और बाज़ार शाम को भी खुलता। तो ये तो तय था कि ये देर-सवेर आने वाली है ये खबर कि ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कि ये खुला रहेगा। तो ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई कि 1 तारीख को बाज़ार जो कि शनिवार को पड़ रहा है खुलेगा। तो कम से कम वो जो एक्साइटमेंट बजट को रिलेटेड बनी रहती है बाज़ार में उतार-चढ़ाव वोलेटिलिटी जो लोग करते हैं या ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग डे मिल जा रहा है। ब्रेक से पहले राजेश जी हम चर्चा कर रहे थे शुगर सेक्टर को लेकर कि शायद थोड़े एक्सपोर्ट में रियायत दी जा सकती है। अगर हम शुगर शेयरों की बात करें तो पिछला हफ्ता या पिछला महीना थोड़ा सा वोलेटाइल ही रहा है। हालांकि जो दिग्गज है बलरामपुर चीनी, इस साल हमने 350 के भाव देखे, 700 रुपए के आसपास के भाव देखे। आपको लगता है कि ये चीज़ होने वाली है और इसके चलते किसी शुगर कंपनी में खरीदारी का वक्त है ये? देखिए 23-24 से एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उस समय घरेलू बाजार के भाव इतने ज़्यादा हो गए थे कि सरकार को वो कदम उठाना पड़ा। अब चूँकि अगर आप देखो तो 33-34 रुपए की एक्स-फैक्ट्री है, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस से नीचे पड़ रहे हैं। 2 मीट्रिक टन के आसपास की एडिशनल कैपेसिटी है इंडस्ट्री के पास, जिसकी लिए इंडस्ट्री ने लगातार गुहार लगाई है कि एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी जाए। और उसके अलावा भी उन्हें इथेनॉल वगैरह के लिए डाइवर्ट करने की प्रोडक्शन की अनुमति दे दी गई है। इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये खबर आ जाती है तो एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियाँ जो फंडामेंटली बहुत साउंड है, अच्छी कैपेसिटी है, अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी हैं और किसी का साल डेढ़ साल का नज़रिया हो तो वहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाए तो बलरामपुर चीनी जिसकी आपने बात करी, उसमें ही अगर आप देखें तो शानदार कैपेसिटी है।
पीएलए जो कि वो प्लास्टिक से रोड वगैरह बनाने की बात कर रहे थे, वो 2026 तक चालू हो जाएगी, वो एक बड़ी चीज़ होगी। दूसरी डिस्टिलरी अच्छी खासी चल रही है। इस तिमाही में नतीजे खराब आए थे क्योंकि डिस्टिलरी में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे सरकार ने, वहाँ से प्रोडक्शन नहीं आया था, रियलाइजेशन कम हो गया था इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये सुधार हो जाएगा। दूसरी इस क्षेत्र की कंपनी ईआईडी पेरी अगर आप देखो, तो न केवल चीनी बल्कि डिस्टिलरी, कोजन की फैसिलिटी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्म इनपुट्स उनमें है, अच्छी कामकाज कर रही है और जितना कंपनी का मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा उनकी होल्डिंग की वैल्यू है